ओके, सिलेबस की है ना, अभी चिंता मत करो। ओके, अभी एग्जाम हो रही थी तो बहुत सारे स्टूडेंट ने टॉपिक पूछा था। अभी एक टॉपिक होता है तो एक टॉपिक में 3 से 4 कमांड होते हैं। तो मैंने एक्चुअली में आपको कमांड दे ही दिए थे, तो उसमें से ही पूछने वाला था। तो उसके बाद आप टॉपिक पूछते हो तो टॉपिक में 3-4 कमांड आ जाते हैं। ओके, बट चलो ठीक है। तो सिलेबस का देखो, अभी थियरी पोर्शन भी हमारा बाकी है। ओके, जो आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स यूनिक्स है वो, तो अभी वो थोड़ा है ना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो अभी आप वो कुछ समझ नहीं पाओगे। तो बेटर है कि हम बॉटम अप प्रोजेक्ट में, ओके, छोटा छोटा जो प्रोग्राम है, छोटी छोटी जो यूटिलिटी है उसको समझ ले। फिर आपको मैं बड़ा पिक्चर बताऊंगा तो वो आसानी से आपको ग्रैब हो जाएगा। तो चलो ठीक है, आज थोड़ा एक फाइल टाइप का जो छोटा सा टॉपिक है तो वो हम कवर करते हैं। I'm presenting my screen to you. सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके। तो हम एक फाइल की यूटिलिटी तो नहीं, लेकिन टाइप्स ऑफ फाइल, मैंने आपको एक शायद एक पेज में असाइनमेंट असाइनमेंट नहीं लेकिन मटेरियल जैसा दिया था। तो कोई भी मतलब कोई रिमेम्बर करवा सकता है कि फाइल के टाइप्स कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ फाइल पूरे के पूरे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो रियल वर्ल्ड में कि भाई कौन कौन सी टाइप फाइल हो सकती है। आप कितनी जानते हो? चलो, टेस्टिंग स्टूडेंट 1 2 3 कोई है कि नहीं है? मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ। हेलो। हेलो सर। हाँ है सर। हाँ, बोलो। क्या फाइल के टाइप है या आप लोग हैं? हम लोग सिर्फ हम लोग हैं सर। अच्छा फाइल के टाइप नहीं है, एक आध तो बोलो कोई भी। तो ऑडियो फाइल क्या? फाइल, ऑडियो ऑडियो रेगुलर फाइल, एपी, फाइल। रेगुलर अच्छा, एपी। हाँ 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 हाँ, ठीक है ओके। तो मैंने आगे के प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था कि यूनिक्स में ऑल कुछ भी हो, ओके, एवरीथिंग इज फाइल। जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा कि एवरीथिंग इज इन ऑब्जेक्ट। ओके, कोई भी एक एंटिटी हो, क्लास हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा या तो एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं कि जो सिस्टम हमें जो डेटा टाइप प्रोवाइड करवाता है वो, यानी कि आईएनटी, फ्लोट, या तो दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है कोई भी क्लास का। ओके, तो अपने जावा में ये दो चीजें सीखी होगी कि जावा में कोई भी एंटिटी हो तो अगर सिस्टम प्रोवाइड करता है तो वो प्रिमिटिव एंटिटी होगी, या तो दूसरा कोई भी आप डिफाइन करते हो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा, कोई ना कोई क्लास का होगा। तो वैसे ही यूनिक्स में कुछ भी, ओके, कुछ भी मतलब ये जो स्क्रीन दिख रही है मॉनिटर की स्क्रीन, तो वो भी एक फाइल है। नॉर्मली तो जो फाइल होती है वो भी है, लेकिन जो हार्डवेयर है, सीपीयू है, वो भी एक फाइल है। जो डेटा जिसमें पास होता है, यानी कि बस, बीयूएस, डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, आपकी स्ट्रीम होती है, आईओ स्ट्रीम होती है, ओके, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, तो वो सभी क्या होती है, फाइल, एज अ फाइल कंसिडर होते हैं। आपके जो डिवाइसेस है, पेन ड्राइव है, फिर डीवीडी राइटर है, सीडी ड्राइव है, वो सब भी एक फाइल की तरह यूज होते हैं यूनिक्स में। ओके, तो एवरीथिंग इज फाइल। तो ये डिस्प्ले है, ये टर्मिनल है, तो वो भी टर्मिनल है, ये प्रोग्राम है, तो ये भी एक्चुअली एक फाइल है। ओके, ये जो है तो वो भी एक फाइल ही है। तो वो फाइल के कुछ टाइप्स हैं तो वो हम देखेंगे। ओके, और ये जो पहले मैं आपको बता ही देता हूँ, ये फाइल टाइप्स इन यूनिक्स। तो यूनिक्स तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस क्लास है, तो इसे हम
फाइल टाइप्स इन यूनिक्स और ओएस भी कह सकते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है ना सब लोगों को? Yes, sir. हाँ हाँ ओके, तो पहली टाइप है कि अभी है ना उसके स्ट्रक्चर के बेस पे हम ये टाइप डिफाइन करें। ओके, स्ट्रक्चर के बेस पे, वो टाइप एप्लीकेशन पे बेस पे नहीं। एप्लीकेशन मतलब क्या कि ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, तो वो फाइल क्या है किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही एक्सेस होगी, तो इसीलिए उसको एप्लीकेशन बेस पे हम फाइल के टाइप देते हैं। लेकिन ये जो है तो वो स्ट्रक्चर या तो डेटा को एक्सेस किस तरह से करती है फाइल, उसके बेस पे मैं ये टाइप्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहले होती है कैरेक्टर, कैरेक्टर फाइल, और दूसरी टाइप होती है फाइल। कोई भी फाइल हो तो ये दो टाइप होती है जनरली, कैरेक्टर फाइल और ब्लॉक फाइल। तो ब्लॉक मतलब क्या कि देखो कैरेक्टर है तो मुझे कोई भी फाइल है तो उसमें से मुझे कोई भी कैरेक्टर एक्सेस करना हो, फॉर एग्जांपल ए है, ABC ऐसा कुछ नाम है, तो मुझे कुछ भी एक्सेस, तो एक्सेस मतलब क्या, रीड राइट एंड अपेंड ऑपरेशन। ओके, कुछ भी मतलब ए को रीड करना हो, बी को रीड करना हो, सी को रीड करना हो, फिर कुछ राइट करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक्स लिखना हो। ओके, और फिर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज करना हो डी। तो फाइल एक्सेस ऑपरेशंस हमेशा एक एक कैरेक्टर पे ही परफॉर्म होंगे। ओके, कैरेक्टिवली परफॉर्म होंगे, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर फाइल। ओके, कैरेक्टर फाइल में क्या होगा, कोई भी चेंजेस फाइल एक्सेस होगा तो एट अ टाइम सिर्फ एक कैरेक्टर पे ही आप कर सकते हो एट अ टाइम। ओके, फॉर एग्जांपल आप ऐसे कर रहे हो कि एक प्रोग्राम है कि भाई ABDX है तो उसकी जगह मुझे XYZS मुझे रिप्लेस करना है। ओके, कोई भी फाइल है कैरेक्टर फाइल, तो ये जो स्ट्रिंग है उसकी जगह मुझे ये स्ट्रिंग रिप्लेस करनी है, तो वो क्या करेगा कि वो एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो रिप्लेस करेगा, X फिर Y फिर Z और फिर S, ऐसे कैरेक्टर बाय रिप्लेस करेगा। ओके, तो इस तरह से जो फाइल ऑपरेशन करती है, इस टाइप की जो फाइल ऐसे ऑपरेशन करती है कि एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो ऑपरेशन करती है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर फाइल। ओके, कैरेक्टर स्पेशल फाइल। दूसरी जो है तो ब्लॉक है, तो वो उसका उल्टा होगा, क्या होगा, एनी गेस? ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ओके, ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि बंच ऑफ कैरेक्टर्स, ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ABCD। तो फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर 32 बिट का है या 64 बिट का है, तो उसमें उस तरह से ब्लॉक बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 32 बिट का है तो वो एट अ टाइम क्या करेगा, 32 बिट कैरेक्टर्स वो रीड फाइल एक्सेस ऑपरेशन के लिए यूज कर सकता है। 32 बिट तो उसमें कितने कैरेक्टर आएंगे? हेलो, 32 बिट यानी कितने कैरेक्टर्स? एक कैरेक्टर की कितनी साइज होती है नॉर्मली? 4. हाँ, 2. बेसिक क्वेश्चन, FY का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 32 2. टू क्या लेकिन? एक कैरेक्टर का 2 बाइट होता है ना सर? एक कैरेक्टर का 2 बाइट होता है। चलो नॉर्मली सी का रखते हैं ना, 1 बाइट रखते हैं, कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। तो 32 बिट का कंप्यूटर है तो अगर कोई ब्लॉक स्पेशल फाइल है तो वो 32 बिट कैरेक्टर ऑपरेशन करेगी फाइल में। तो 32 बिट कैरेक्टर यानी कितने कैरेक्टर आएंगे? 16. हाउ मेनी बिट इज इक्वल टू 1 बाइट? 32 multiplied by 4. हाँ, 128. 128 बीट बड़ा है या बाइट बड़ा है? bit. बीट बड़ा है। ओके, Byte. 8 बिट यानी 1 बाइट होता है, तो 32 बिट यानी 4 बाइट यानी 4 कैरेक्टर्स। ओके, तो अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है, अगर और उसके ब्लॉक की साइज 32 बिट है, तो यानी वो क्या करेगा, एक साथ 4 कैरेक्टर को वो एक्सेस कर सकता है। तो एक्सेस के मतलब कौन से ऑपरेशन? रीड ऑपरेशन,
राइट ऑपरेशन, चेंज ऑपरेशन, और या तो फिर अपेंड ऑपरेशन। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक स्पेशल कोई भी फाइल है तो मुझे सिर्फ रीड ए करना है ना। ओके, यहाँ ध्यान से सुनना, सिर्फ मुझे ए रीड करना है और उसकी जगह मुझे फॉर एग्जांपल जेड लिखना है। फॉर एग्जांपल ये टाइप की स्ट्रिंग है कि ए जहाँ पे भी है तो उसकी जगह मुझे क्या लिखना है, जेड लिखना है। तो ये ब्लॉक स्पेशल फाइल है। तो ब्लॉक स्पेशल फाइल में क्या होता है कि यहाँ पे जो सिर्फ एक चेंज करना है तो उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रीड करेगा, ये सारा ब्लॉक पूरा का पूरा रीड कर देगा, और जहाँ पे भी ए है तो उसी जगह वहाँ पे जेड कर देगा। ओके, तो चेंज करना है मतलब क्या, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये पूरा का पूरा ब्लॉक है ना वो रीड करेगा, उसे रैम में लाएगा, और फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि भाई ए से जेड है तो वो उसे वहाँ पे रैम में चेंज कर देगा जेड, और उसे फिर फाइल में राइट कर देगा। ओके, तो ब्लॉक स्पेशल फाइल में कुछ भी फाइल एक्सेस ऑपरेशन होता है, रीड करना होता है, राइट करना होता है, अपेंड, तो वो ब्लॉक लेवल पे होता है। ओके, चाहे वो पूरा का पूरा ब्लॉक आपके काम का हो या ना हो, लेकिन अंदर एक भी कैरेक्टर चेंज करना है तो वो पूरा का पूरा ब्लॉक उठा के ही लेके आएगा। दैट इज कॉल्ड ब्लॉक स्पेशल फाइल। और कैरेक्टर स्पेशल फाइल में क्या होता है कि उसमें एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसमें ऑपरेशन होता है, या तो रीड करना है, राइट करना है, या कुछ भी करना है। ओके, और ये सिर्फ यूनिक्स में नहीं है, यूनिक्स में तो होता ही है लेकिन सारी सिस्टम फाइल में होती है, कोई भी आपकी विंडोज 10 हो, लिनक्स हो, सब। ओके, इसी तरह की फाइल होती है। तो ब्लॉक स्पेशल फाइल के एग्जाम्पल, ओके, कंसेप्ट क्लियर है ये? हेलो? हाँ सर। ओके, तो कैरेक्टर स्पेशल फाइल के एग्जांपल हैं वो आपके मॉनिटर है। ओके, मॉनिटर इज अ कैरेक्टर स्पेशल फाइल। ओके, फिर आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी कैरेक्टर स्पेशल फाइल ही है। एक एक कैरेक्टर आप प्रेस करोगे तो वो उसे बाइट में कन्वर्ट करके फिर एक एक कैरेक्टर को ही वो एक्सेस करेगा। ओके, कीबोर्ड, मॉनिटर है, फिर आपकी स्ट्रीम भी होती है, स्ट्रीम दोनों में होती है, ब्लॉक स्पेशल में भी होती है, उसमें भी होती है, तो एटसेट्रा, ये से बहुत सारे हैं। तो अभी ये मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा कि आपको मॉनिटर ब्लॉक स्पेशल फाइल कैसे। ओके, और ब्लॉक स्पेशल फाइल यहाँ का आएगा हार्ड डिस्क, सारे जो मतलब सेकेंडरी डिवाइसेस है तो वो सारे जनरली ब्लॉक स्पेशल में होते हैं। ओके, हार्ड डिस्क है, फिर रोम है। ओके, यहाँ पे रैम भी आएगा। ओके, रैम डिपेंड करती है कि आपकी एसडी रैम है, डायनामिक डीडीआर रैम है, तो उसके लेवल पे डिपेंड करती है। तो रैम ब्लॉक स्पेशल में भी आती है और कैरेक्टर स्पेशल में भी आती है। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक विच टाइप ऑफ फाइल इज वेरी फास्ट टू एक्सेस, कैरेक्टर स्पेशल फाइल या ब्लॉक स्पेशल फाइल? रिपीट करो सर। कौन सी कौन सी इसमें से, ये दो जो फाइल हैं उसमें से मुझे कोई भी ऑपरेशन करना हो तो कौन सी फाइल का ऑपरेशन सबसे फास्ट में होगा? सारे के सारे ऑपरेशन, हाँ, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रीड, अगर ये चारों ऑपरेशन मुझे करने हैं तो कौन सी फाइल में सबसे फास्ट होगा, ब्लॉक में या कैरेक्टर में? कैरेक्टर ब्लॉक में। ओके, कोई जस्टिफिकेशन है कुछ कि ऐसे ही गेस किया है? ब्लॉक फाइल में। कैरेक्टर स्पेशल में एक एक कैरेक्टर को फॉर करेगा, एग्जाम्पल दूसरा देखो, का एक बोलेगा एग्जाम्पल दूसरे देते हैं कि मुझे 100 स्टूडेंट का असाइनमेंट चेक करना है। ओके, तो अभी ये असाइनमेंट क्या है कि इंडिविजुअल असाइनमेंट है। इंडिविजुअल असाइनमेंट मतलब क्या, रोल नंबर 1 का इंडिविजुअल असाइनमेंट होगा, रोल नंबर 2 का होगा, रोल नंबर 3 का होगा, और 4 का होगा। ओके, तो उसे चेक करने में मुझे फॉर एग्जांपल, चलो तो मतलब टाइम अपने आप सोच लो, तो उसे चेक करने में मुझे ज्यादा देर लगेगी या फिर ग्रुप असाइनमेंट में? ग्रुप असाइनमेंट में क्या होता है कि 4 लोगों को एक ही असाइनमेंट दे दिया गया है। ओके, वो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, तो किसी ने एनालिसिस किया है, किसी ने डॉक्यूमेंट राइट किया है, किसी ने डायग्राम बनाया, वो, लेकिन वो 4 लोगों का एक ही असाइनमेंट है और वो भी 100 स्टूडेंट है। तो मुझे किसका असाइनमेंट चेक करने में मतलब सबसे फास्ट हो जाएगा चेकिंग? ग्रुप। सर ग्रुप का। ग्रुप का, क्योंकि ग्रुप क्या है, ब्लॉक है, 4 स्टूडेंट का एक मैंने ब्लॉक है और उसका एक ही असाइनमेंट है।
ओके, तो फास्ट जो ऑपरेशन होंगे तो वो ब्लॉक में होंगे। कैरेक्टर में क्या है, लेटेंसी बढ़ जाती है। लेटेंसी मतलब क्या है कि मुझे देखो एक्चुअली मेरा काम क्या है, ये थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है, इसे ध्यान से समझो। देखो एक्चुअली मुझे करना क्या है, मेरा काम क्या है, असाइनमेंट चेक करना है। लेकिन एक असाइनमेंट में चेक करता हूँ तो मुझे बाकी के कितने ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कितने कर रहे हैं। ओके, पहले तो एक स्टूडेंट को बुलाओ। ओके, ये इनपुट ऑपरेशन हो गया। ओके, फिर उसकी जो हाउस कीपिंग मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे चेक करनी पड़ती है कि भाई ये असाइनमेंट उसने पहले बता दिया था या नहीं बताया, वो चेक करना पड़ता है। फिर उसे चेक करो, एक्चुअल काम मैं अभी कर रहा हूँ कि असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ, और वो फिर वापस बढ़ जाता है। ओके, तो कैरेक्टर ये हार्ड डिस्क फाइल क्यों नहीं, कि अभी हार्ड डिस्क की साइज कितनी होती है, जीबीज में होती है। तो उसमें एक एक बाइट अगर आएगा तो आपके फाइल ऑपरेशन कितने स्लो हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आपने कुछ लिख तो अभी कितने ओके, तो इसमें क्या है, कैरेक्टर स्पेशल फाइल में लेटेंसी बहुत ही बढ़ जाती है। अगर कुछ रियल टाइम आपको कुछ ऑपरेशन करना है तो ये फाइल सुटेबल है, कैरेक्टर स्पेशल फाइल। लेकिन जहाँ पे साइज बहुत ही बड़ी है और बल्क ऑपरेशन करना है तो वहाँ पे आपको ब्लॉक फाइल ही यूज करनी पड़ेगी। ओके, फॉर एग्जांपल आपका कॉपी पेस्ट ऑपरेशन होता है। ओके, तो कॉपी पेस्ट ऑपरेशन होता है तो वो भी ब्लॉक में ही होता है। तो इस तरह की फाइल है, बाकी डिटेल में आज के आज इतना डिटेल में नहीं जाना है। कैरेक्टर्स फाइल तो यूनिक्स में इसे कोई भी बुक आप रीड करोगे तो इसे स्पेशल फाइल कहा गया है, लेकिन ये स्पेशल फाइल नहीं है। लेकिन यूनिक्स में इसे स्पेशल फाइल कहा गया है, लेकिन ये बेसिक फाइल है। कोई भी फाइल है तो ये दो टाइप के कैटेगरी में ही बिलोंग करती है, कैरेक्टर स्पेशल फाइल और ब्लॉक स्पेशल फाइल। तो ये स्पेशल फाइल है, इसे यूनिक्स में स्पेशल फाइल कहा जाता है। ओके, तो दूसरी हम देख लेते हैं, दूसरी टाइप्स ऑफ फाइल कौन कौन सी हैं। रेगुलर फाइल में क्या आएगा, कोई भी ASCII कैरेक्टर वाली फाइल। ASCII कैरेक्टर मतलब क्या, कोई भी आपकी टेक्सचुअल फाइल है। ओके, जिसमें ASCII कैरेक्टर यूज हुए हैं। ओके, उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, A to Z अल्फाबेटिकल भी होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं। तो ASCII रेगुलर फाइल में कौन कौन सी आएगी, नॉर्मल आपकी टेक्सचुअल फाइल भी आ जाएगी, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल भी आ जाएगी, स्पेशल सिंबल वो सब यूज होते हैं, एटसेट्रा। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग की जो भी फाइल है तो वो रेगुलर फाइल है। दूसरी आती है आपकी डायरेक्टरी फाइल। ओके, डायरेक्टरी है तो वो भी एक फाइल है। तो डायरेक्टरी में एक्चुअली फाइल क्यों कहते हैं, तो उसका कंसेप्ट जब हम आई नोड पढ़ेंगे, ओके, यूनिक्स में तब हम पढ़ेंगे एक्चुअली डायरेक्टरी। ओके, डायरेक्टरी यानी आपकी जो डायरेक्टरी होती है वो थर्ड होती है आपकी स्पेशल फाइल। स्पेशल फाइल, कैरेक्टर स्पेशल फाइल एंड ब्लॉक स्पेशल फाइल। ओके, तो ये जो है रेगुलर फाइल्स हैं तो ये भी या तो कैरेक्टर होगी या तो ब्लॉक होगी। ओके, तो बेसिक ये स्पेशल ये जो है तो ये दो मेन कैटेगरी है, कैरेक्टर और ब्लॉक। ओके, तो डायरेक्टरी कैरेक्टर भी हो सकती है, ब्लॉक भी हो सकती है। फोर्थ वन इज लिंक फाइल। लिंक फाइल जिसे आप विंडोज में शॉर्टकट कहते हैं, जो डेस्कटॉप पे आपका होता है ना शॉर्टकट, दैट इज कॉल्ड लिंक फाइल। यूनिक्स में उसे लिंक कहते हैं। तो लिंक दो टाइप की होती है, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक, तो वो हम डिटेल में लिंक फाइल पढ़ेंगे तभी, आज से पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है और सॉकेट फाइल, और सिक्स्थ होता है नेम फाइल, और कोई है क्या, मुझे अभी इतने FIFO। याद है। ओके, हाँ, और फीफो। कौन सी फाइल है, फीफो। अच्छा, तो ये इसमें ये नेम पाइप है तो उसका दूसरा नाम फीफो है। ओके, लिख लेता हूँ। ओके, अब ये जो सॉकेट फाइल और नेम फाइल आपने देखा हो मतलब लिखा होगा तो, लेकिन आपने ये पहली बार ही सुना है। तो ये तो क्या होता है,
आईपीसी में काम होता है। आईपीसी मतलब क्या कि इंटर, ओके, नाम जैसे मैं लिखा हूँ उसके उसके पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसका काम क्या होता है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब क्या, इंटर, इंटर मतलब क्या, जैसे आप इंटर कास्ट बोलते हो तो ऐसे ही इंटर प्रोसेस। तो और ये क्या है, कम्युनिकेशन मतलब क्या, हेलो, कोई तो बोलो, प्रोसेस तो पता है ना, हेलो, मैं अकेला ही हूँ, अच्छा हाँ, हाँ हाँ बोलो। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यानी एक से ज्यादा प्रोसेस अगर कम्युनिकेट करती हैं तो वो कैसे करती हैं वो, ओके, समझ में आया कि रैम में आपकी दो तीन प्रोसेसेस हैं, तो वो अगर कोई डेटा शेयर करना चाहे या कुछ भी अपना डेटा स्ट्रक्चर शेयर करना चाहता है, एक प्रोसेस का डेटा दूसरी प्रोसेस शेयर करना चाहती है तो कैसे करो, ओके। तो ये तो शेयर करने के लिए दो प्रोसेसेस अपना डेटा शेयर करना चाहती है तो ये दो टाइप की फाइल उसमें होती है। सबसे पहली है सॉकेट फाइल और दूसरा है नेम फाइल, ओके। तो नेम फाइल में अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं कंसेप्ट अंदर डाल रहा हूँ, क्योंकि ये रिलेटेड ही है। तो सॉकेट फाइल का यूज कब होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मतलब क्या, यानी दो प्रोसेस का कम्युनिकेशन तो करना है लेकिन वो दोनों एक कंप्यूटर में नहीं है, अलग अलग कंप्यूटर में है, ओके। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सॉकेट फाइल, ओके। तो ऐसा कोई आपने कहीं पे कोई सब्जेक्ट में पढ़ा है दो प्रोसेस का कम्युनिकेशन, अभी सेमेस्टर 5 के, हेलो, नेटवर्किंग में, आज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो, ये सॉकेट फाइल का यूज कहीं पे किसी ने आपने सीखा है अभी, अभी रिसेंट अभी आपके सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट में। कहीं पे सॉकेट नंबर ऐसा कुछ सुना है, नहीं सर। हाँ, नहीं कहाँ पे सर। सुना है, कौन से सब्जेक्ट में। नो सर। नो सर, ओके। हमें आया वैसा ही मॉडल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हाँ हाँ। तो उसमें टीसीपी/आईपी कनेक्शन, टीसीपी/आईपी मॉडल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। हाँ, तो ये आपकी जो वेबसाइट आप ये ब्राउजर जो होता है तो वो एक प्रोसेस है, और दूसरी प्रोसेस आप वेबसाइट के साथ कनेक्ट करो तो वेबसाइट जो विजिट करे वो भी प्रोसेस ही है ना दूसरे कंप्यूटर में। तो टीसीपी/आईपी कनेक्शन होता है तो वो किस में होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में होता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ इंटर प्रोसेस, तो उसमें सॉकेट फाइल यूज होता है टीसीपी/आईपी कनेक्शन, ओके। थोड़ा सब्जेक्ट को रिलेट करो, नहीं तो ये भी मतलब ये सब्जेक्ट है तो वो भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करने चाहिए। और ये देखो, यहाँ से मैं फीफो अभी रिसेंटली अभी हटा रहा हूँ, ओके। ये मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं, तो हम यूनिक्स में इस तरह से फाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। अगर हाइफन होगा तो रेगुलर फाइल है, डी होगा पहला कैरेक्टर तो वो डायरेक्टरी फाइल है, सी या बी होगा तो सी होगा तो कैरेक्टर स्पेशल फाइल, बी होगा तो ब्लॉक स्पेशल फाइल होगा, हाइफन एल करोगे तब। और लिंक फाइल तो एल होगा, सॉकेट फाइल होगी तो एस होगा, नेम पाइप हो तो पी होगा, ओके। तो लेट्स सी प्रैक्टिकल, मैं कहाँ हूँ इसके लिए मुझे कैसे पता चलेगा, हेलो, मैं अभी कौन सी डायरेक्टरी में हूँ ये मुझे जानना है तो, एलएस कमांड। हाँ, एलएस कमांड, PWD। PWD। और दूसरा तरीका कौन सा है,
यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये देखो, ये सिंबल है टिल्ड साइन। ओके, ये जहाँ पे भी है इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप कहाँ पे हो अभी, ये अपनी होम डायरेक्टरी में हो, तो ये आपकी होम डायरेक्टरी का साइन है ये वाला। ओके, और ये आपका होस्ट नेम है। तो होस्ट नेम मतलब क्या, कि कभी भी आप वाईफाई के साथ या कहीं पे भी कनेक्ट करोगे, तो अगर ये डायरेक्टली चैट करना है, लैन पे चैट करना है, तो आपका ये एड्रेस होगा ये। ओके, उसमें आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है इसमें। ये डीएन होस्ट नेम से वहाँ पे चैट कर सकते हो। वो लास्ट यूनिट है कम्युनिकेशन इन लिनक्स, तो उसमें मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। तो सी डी और उसका रिलेटेड एक फाइल कमांड है, ये मैंने आपको आगे बता दिया था। टू नो द टाइप ऑफ फाइल, अगर किसी भी फाइल का टाइप जानना है तो आप फाइल कमांड यूज कर सकते हो, ये मैंने आगे बता दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक रेगुलर फाइल का दिखा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल कोई भी यूज करते हो, लेकिन ये फाइल का मैं टाइप जानना चाहता हूँ। ओके, पहले मैं आपको व्हाट इज करके बता देता हूँ। व्हाट इज फाइल। ओके, तो डिटरमाइन फाइल टाइप। ओके, फाइल कमांड से क्या कर सकते हो कि फाइल का टाइप जान सकते हो। ओके, तो करना कैसे है, फाइल लिखो और जिस टाइप का फाइल जानना है तो यहाँ पे आप लिखो, कोई भी लिख दो, बी लिस्ट। ओके, बी लिस्ट लिख लो तो वो बता देगा आस्की टेक्स्ट। ओके, आस्की टेक्स्ट यानी जनरली रेगुलर फाइल ही होती है। ओके, फॉर एग्जांपल अभी ये मैं डायरेक्टरी का लिख रहा हूँ। ओके, इसका लिखता हूँ रिजेक्स का, तो वो क्या बताता है, देख लो, रिजेक्ट तो इट्स डायरेक्टरी। ओके, फिर ये जिप फाइल में लिखता हूँ, फाइल रिजेक्ट डॉट जिप। ओके, तो ये देखो, ये जिप फाइल है, जिप आर्काइव डेटा, तो ये जिप फाइल बता देगा। एक आध एग्जीक्यूटेबल फाइल देखो, अभी डायरेक्ट देखो, मैं अभी यहाँ कहाँ पे हूँ, एक मिनट, अभी मैं क्लास और यूनिक्स में हूँ। अभी मुझे डायरेक्टली पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, सॉरी मेरी होम डायरेक्टरी में जाना है। तो एक तो ये है कि मैं सीडी लिख के डायरेक्टली एंटर कर दिए, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था कि सीडी को बिना आर्गुमेंट दिए आप एंटर करोगे तो आप कहाँ पे अपनी डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, तो वो थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इस तरह से। ओके, इस तरह से लिखोगे तो आप यूनिक्स को छोड़ के क्लास डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। ओके, cd डॉट डॉट, लेकिन फिर इस तरह से वापस लिखोगे तो आप क्लास को भी छोड़ के कहाँ पहुंच जाओगे, अपनी होम डायरेक्टरी में। तो cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट होम डायरेक्टरी में आ गए। यहाँ पे मैं आपको cd डॉट स्लैश, यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल पूरी कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल फाइल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। पैकेज, तो ये फाइल देके मैं ये इस तरह से रन किया तो ये मुझे डिस्क्रिप्शन बता रहा है। ओके, तो इससे आप नॉर्मली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डेबियन पैकेज है, तो डेबियन पैकेज उबंटू बेस्ड ओएस होगा तो उसमें वो एग्जीक्यूटेबल फाइल ही होगा। ओके, बाकी डॉट डॉट रन करके आती है तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल ही। अभी मेरे पास वो कुछ है नहीं, मेरे को जेम की एक फाइल थी, वो मैं आपको बता दूँ। ओके, तो फाइल कमांड डिटरमाइन करता है फाइल टाइप कौन सा है। तो तो ब्लू कलर की है तो वो डायरेक्टरी फाइल है, बाकी जो है ब्लैक कलर की तो वो रेगुलर नॉर्मल फाइल है।
रेड कलर की है तो वो जिप फाइल है। ओके, तो यहाँ पे पहला कैरेक्टर ये देखो, ये हाइफन है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर फाइल। ओके, ये रही, ये रेगुलर फाइल है। और जो डी है तो वो डायरेक्टरी स्पेशल फाइल है। ओके, जहाँ पे भी ये है डी है तो ये रेगुलर फाइल है। अभी यहाँ पे देखो ये एक एक्सेप्शन है कि जिप में भी वो रेगुलर फाइल ही बता सकता है। कि जिप है ना वो एक्चुअली सेकंड लेवल पे वो सेकंड लेवल पे वो फाइल का टाइप है, लेकिन बेसिकली वो क्या होता है, जिप एज ए क्या होता है, वो पैकेज होता है, एक ग्रुप होता है फाइल्स का। ओके, तो अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल भी हो सकती है, डायरेक्टरी भी हो सकती है, रेगुलर भी हो सकती है। ओके, तो ये एक अल्गोरिदम है कि एक नॉर्मल अल्गोरिदम से वो जिप की गई हो ना, यानी कि जिप अल्गोरिदम से तो वो रेगुलर फाइल ही बताएगा। ओके, जिप और रार से। लेकिन दूसरे एडवांस अल्गोरिदम होते हैं उसमें वो कॉन्फ़िगरेशन अलग बताता है। ये एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन है, आपको काम की नहीं, लेकिन ये आपको याद रखना है कि जिप की फाइल होगी तो वो कैसे डिटरमाइन करेगी रेगुलर फाइल। ये शायद आपके शेल स्क्रिप्ट में काम आ जाएगा। ये दूसरी फाइल देखते हैं। स्पेशल फाइल्स में कैरेक्टर और ब्लॉक। तो कैरेक्टर ब्लॉक कितने जनरली वो हार्डवेयर के साथ ही एसोसिएट होते हैं। तो हार्डवेयर की फाइल है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा डेव डायरेक्टरी में। ओके, डेव डायरेक्टरी है यानी कि डिवाइस, उसका फुल फॉर्म है डिवाइस। तो आपके कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस हैं, ओके, जो भी हार्डवेयर है, सीपीयू वीपीयू जो भी है, रैम है, तो वो डिवाइस फोल्डर में, डिवाइस डायरेक्टरी में होगी एज अ फाइल। ओके, तो मैं इस तरह से डिवाइस में हो चुका हूँ अंदर। ओके, तो ये इतनी सारी फाइल्स हैं, तो मुझे जानना है ls हाइफन एल। तो ये देखो, ये पहला सी है तो ये कैरेक्टर स्पेशल फाइल है, डी है तो वो तो डायरेक्टरी है, ये सारी सिस्टम कैरेक्टर स्पेशल फाइल है। ये बी है, ये देखो ये बी है, ये ब्लॉक स्पेशल फाइल है। ये एस एन डी है तो वो हार्ड डिस्क का पार्टीशन है। ओके, ये बी है तो ये ब्लॉक स्पेशल फाइल है। ये एल है तो वो लिंक स्पेशल फाइल है। ओके, लिंक मतलब क्या है कि ये देखो ये मेन फाइल है, ईमेल है, और उसका शॉर्टकट मैंने बनाया। शॉर्टकट मतलब सिस्टम ने बनाया होगा तो वो है, तो इसीलिए ओके, तो सी और डी है। तो इस टाइप अभी फॉर एग्जांपल ये डिस्प्ले हो रहा है इतनी सारी फाइल, तो सिर्फ मुझे कैरेक्टर स्पेशल फाइल है वो डिस्प्ले करनी है, तो कैसे करूंगा? एनी हिंट? यस, क्या करना पड़ेगा ऐसे? वो तो करो, डायरेक्टली कमांड मत बोलो। ये ls-l आउटपुट आ रहा है तो है तो सही, कोई बोल नहीं रहा है। कनेक्ट करके निकल जाते हो क्या काम करने के लिए? हेलो, सर नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर। हाँ तो रही है यार। आ रहे देखो हिंट दे रहा हूँ दूसरा, अभी ये देखो मुंह में मैं माइक डाल के बोल रहा हूँ, अभी इतना तो फिर नहीं कर सकता फिर। ओके, ये देखो ये आउटपुट हो रहा है, ये आउटपुट आ रहा है। ओके, अभी ये मुझे क्या करना है कि इसमें सारी टाइप की फाइल है, कैरेक्टर भी फाइल है, डायरेक्टरी फाइल भी है, ब्लॉक स्पेशल फाइल भी है, लेकिन अभी मुझे है ना ये सिर्फ कैरेक्टर स्पेशल फाइल है, वो ही मुझे चाहिए। ओके, तो कुछ फिल्टर बिल्टर अपना करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें तो देखो ये चाय भी आ फर्स्ट रही है, कैरेक्टर चीनी फाइंड भी आउट आ रही करेंगे है, सर। दूध भी आ रहा है, तो मुझे सिर्फ उसमें से चीनी चाहिए। तो हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? फर्स्ट कैरेक्टर फाइंड आउट करेंगे पाइप सिंबल लगा के। हाँ, कैरेट पाइप। ओके, पाइप। कैरेट कैरेक्टर ऐसा कुछ था, ऐसे कुछ पहला कैरेक्टर जिसका हो ऐसा कुछ फाइंड करने का कुछ सिंबल विम्बल कुछ है, पढ़ा है ऐसा कुछ? पहला कैरेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है तो कोई कमांड? पूरा का पूरा बोल सकते हो, ग्रैब करके इससे। हाँ, ग्रेप डबल कोट। तो ये एक ऐसा सेट बना दो, ओके, जिसमें डी तो नहीं, मुझे सी चाहिए। ओके, ये पहला कैरेक्टर है,
ओके, ये पहला कैरेक्टर होगा और ये मैंने सेट बना दिया कि जिसमें पहला कैरेक्टर सी होना चाहिए। ओके, तो एंटर करूंगा तो ये सी वाली फाइल सारी आ जाएगी। ये देखो रेड कलर में फॉर्मेटेड है। ओके, और मुझे सी की फाइल नहीं चाहिए, मतलब कैरेक्टर की फाइल नहीं चाहिए, तो ये मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, नॉट लगा दूंगा। तो सी के सिवाय की सारी फाइल आ जाएगी। ये बी आ गई है, ये सारी ब्लॉक स्पेशल फाइल है और लिंक स्पेशल फाइल है। ओके, और मुझे सिर्फ इसे दूसरे कि मुझे बॉक्स पे फाइल चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो सेट बना देता हूँ। okay? ये स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, इसमें से कोई भी एक कैरेक्टर पिक करना है, एक कैरेक्टर मैच करना है आपको। ओके, तो ये देखो ब्लॉक स्पेशल और इस कैरेक्टर स्पेशल फाइल नहीं है। ओके, तो जो भी चाहिए वो सेट बना के आप लिख सकते हो। तो इस तरह से, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो हेड टेल वो सारी जो कमांड्स है तो वो मतलब एम्प्लॉय की फाइल पे ही चलते। कोई भी स्क्रीन पे, कोई भी कमांड पे, कोई भी टर्मिनल पे भी एग्जीक्यूट करना है तो वो आप कर सकते हो। ओके, ग्रैप है, सेड है, सब में। तो इस तरह से। ओके, तो ब्लॉक स्पेशल फाइल और डायरेक्ट कैरेक्टर स्पेशल फाइल हो गई। तो ब्लॉक स्पेशल फाइल का एक हार्ड डिस्क बताने वाला था। हार्ड डिस्क, ओके, ये देखो। ये देखो ये सीपीयू है, तो सीपीयू को देखो वो कौन सी डायरेक्टरी एज ए कंसीडर करता है, डी, यानी वो डायरेक्टरी को कंसीडर करता है। ओके, फिर दूसरा ये बस है, ये बस लिखा नहीं है, डेटा बस है या एड्रेस बस है, लेकिन डायरेक्टरी है तो वो डेटा बस ही होगा। ये इनपुट है, ये डीवीडी है, ये सारी की सारी फाइल्स आपको मिल जाएगी। ये डीवीडी का लिंक बनाया है। ओके, ये शॉर्टकट है, तो कोर है, ये सब बहुत सारी अलग अलग फाइल है। तो आप डिवाइस में जाके आप थोड़ा R&D करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, कौन सी डायरेक्टरी है, स्लैश अंडरस्कोर डेव, ये फॉरवर्ड स्लैश है, और डिवाइस है उसका फुल फॉर्म। तो कैरेक्टर स्पेशल फाइल, ब्लॉक स्पेशल फाइल, लिंक फाइल। ओके, ये लिंक फाइल कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लास ls ये कुछ लिंक फाइल बनानी है, फॉर एग्जांपल। ओके, ये पहले लेगा, ये डी लिस्ट है तो उसे मुझे शॉर्टकट एक बनाना है, एक लिंक बनानी है, यहाँ पे नहीं बनानी है, मेरी होम डायरेक्टरी में बनाना है। ओके, अभी ये डी लिस्ट जो फाइल है वो कहाँ पे है, क्लास के अंदर, और क्लास में भी यूनिक्स डायरेक्टरी है उसके अंदर है। लेकिन अभी उसे मुझे उसका शॉर्टकट कहाँ पे बनाना है, ये मेरी होम डायरेक्टरी अंदर। ओके, जैसे कि आप एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है सी डायरेक्टरी में, लेकिन उसका शॉर्टकट आपको कहाँ पे मिलता है, प्रोग्राम्स फोल्डर में भी मिल जाता है और डेस्कटॉप पे भी आपका अंदर मिल जाता है। ओके, तो जनरली आपका विंडोज में डेस्कटॉप में होता है शॉर्टकट, तो मैं लेकिन शॉर्टकट कहाँ बना रहा हूँ, मेरी होम डायरेक्टरी में। ओके, तो लिंक को बनाने का तरीका ये है, लिंक ln कमांड है। ओके, मैं व्हाट इज करके बता देता हूँ, व्हाट इज ln। ओके, तो मेक लिंक्स बिटवीन टू फाइल्स। ओके, तो दो फाइल्स के बीच में वो लिंक बनाता है। तो लिंक्स दो टाइप की आती है, सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक। ओके, तो वो डिटेल में हम पढ़ेंगे कि लिंक दो टाइप की होती है, वो लिंक के लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक छोटा सा ये बता देता हूँ क्योंकि हम फाइल टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो लिंक के लिए ln लिखना है, स्पेस देके s लिखना है। तो s क्यों, तो s का मीनिंग होता है सॉफ्ट लिंक। तो सॉफ्ट लिंक का मतलब क्या है, शॉर्टकट। ओके, s का मतलब क्या है, शॉर्टकट। ये देखो ये क्या लिखा है, मेक लिंक्स बिटवीन टू फाइल। तो चलो दूसरी लिंक का भी थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। दूसरी टाइप की एक लिंक है, अगर ये -s नहीं लिखते हो तो वो कौन सी लिंक बन जाती है, हार्ड लिंक। तो हार्ड लिंक का मतलब क्या है कि जो भी आपने लिंक बनाई है, फॉर एग्जांपल ये देखो, पहले तो मैं बता देता हूँ लिस्ट, और ये मैं बना रहा हूँ अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर, और इसका नाम भी मैं लिंक टू लिस्ट ऐसा नाम रखता हूँ। ओके, तो ये मेरी लिंक बन गई है, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ ls
ओके, ये देखो ये लिंक टू डी लिस्ट बन गई है। तो अभी ls-l करके मैं आपको बता देता हूँ डी लिस्ट ls। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो, आ रही है अभी? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो यार क्या है, माइक ऑन है, सभी लोगों को नहीं आ रही है स्टूडेंट्स? हेलो, बीच में थोड़ी अटक है। आ रही है। नहीं आ रहा। ओके, चलो थोड़ा जोर से बोलने की ट्राई करता हूँ। थोड़ी थोड़ी आ रही है सर। अच्छा, देखो तो ये मैंने अभी क्या है लिंक बना दी है मेरे होम डायरेक्टरी में। तो ये देखो मैंने ls-l करना है। चलो सेम है आउटपुट। तो यहाँ पे देखो ये -l दिखा रहा है पहला कैरेक्टर। ओके, तो ये लिंक फाइल है। कहाँ से लिंक हो रही है? ये सॉकेट है और वो किसे लिंक कर रही है? डी लिस्ट फाइल को। ओके, तो कोई भी लिंक बनाओगे तो इस तरह से होगा। ओके, तो ये क्या है अभी देखो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ लिंक टू डू लिस्ट, नो डायरेक्टरी बता रहा है। ओके, लेकिन यहाँ से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अभी हार्ड लिंक का कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे ये फाइल एक्सेस करोगे, एक्सेस मतलब क्या, रीड राइट कुछ भी ऑपरेशन, ओपन ऑपरेशन, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा हार्ड लिंक। सॉफ्ट लिंक में ये नहीं होगा। ओके, क्योंकि सॉफ्ट लिंक क्या है, वो एज अ शॉर्टकट की तरह ही काम करता है कि वो एज अ पॉइंटर। ओके, पॉइंटर का कंसेप्ट कैसे है कि वो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, तो वैसे ही ये फाइल है। तो ये फाइल क्या करती है, ये जो फाइल है डी लिस्ट 1 वो हार्ड डिस्क में कहाँ पे स्टोर है, तो उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करता है, बस और कुछ नहीं। जबकि हार्ड लिंक में क्या करता है, यहाँ पे कुछ भी आप डेटा में चेंज कर दो करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इसमें हो जाता है, लाइक एन अपडेटेबल व्यू। ओके, अपडेटेबल व्यू में आप व्यू बनाते थे, उसमें कुछ भी चेंज कर सकते करते हो तो डायरेक्टली मेन टेबल में वो चेंज हो जाता है। ओके, उसी तरह। ओके, बाकी की दो फाइल देख लेते हैं फटाफट। सॉकेट फाइल जो मोस्ट टाइम पे आपके टीसीपी आईपी कंप्यूटिंग जो सबसे ज़्यादा अभी यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में। एक प्रोसेस का कम्युनिकेशन दूसरे कंप्यूटर की प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन करता है। अभी आपको एक ही कंप्यूटर में बताऊंगा। ओके, एक आध दिन आपको डेमो दिखाऊंगा दो अलग अलग कंप्यूटर में, लेकिन वो अभी इतना काम का नहीं है। चलो सॉकेट फाइल का डेमो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं अपनी ये एक बार क्यों लिख रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आया। ls फाइल्स, फाइल टाइप। तो एक ये आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, आपको सिर्फ ये ही याद रखना है एग्जाम में। ये जो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, बहुत नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये बाकी कोई भी कॉलेज या कहीं पे भी बताते नहीं है, और ये प्रैक्टिकल में भी पूछा नहीं जाता है। तो मैं ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। सॉकेट फाइल, तो सॉकेट फाइल के लिए यूज होता है एनसी कमांड। ओके, एनसी यानी नेटकेट। तो ये देखो आर्बिटरी टीसीपी एंड यूडीपी, ऐसा नाम कुछ सुना है टीसीपी यूडीपी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, टेंगो चार्ली 1 2 3। आ रही है आवाज। टीसीपी नाम सुना है ऐसा कुछ? हाँ सर। हाँ, क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अरे क्या है मतलब, उसका फुल फॉर्म नहीं बोल रहे हैं आपको। अच्छा आपको सर। मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये शुभम क्या है, तो क्या शुभम क्या जवाब देता है कि सर मैं ये शुभम गुप्ता हूँ, ऐसा जवाब देते हैं? ओके, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो थोड़ा सुनना। ये क्या है, प्रोटोकॉल है। कौन कौन से टाइप के प्रोटोकॉल है? टीसीपी कौन सा टाइप का है, यूडीपी कौन सा टाइप का है? यूडीपी डाटाग्राम। हाँ, यूडीपी क्या है, टीसीपी क्या है? ये चला है या नहीं चला है सिलेबस मतलब? चल गया है सर। हाँ, यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। आपके मोबाइल में कौन सा यूज होता है, टीसीपी या यूडीपी? आवाज आपके मोबाइल में कौन सा टीसी कनेक्शन यूज होता है? आ रही है आवाज?
हेलो। आवाज अटक रही है सर आपकी। मेरा ईयरफोन तो ठीक है, नया नया ही लिया है। यूडीपी। ओके, यूडीपी वायरलेस, चलो ये नेटवर्किंग में कहाँ है, ये नीचे। ओके, टीसीपी कनेक्शन, कहीं पे भी वायर कनेक्शन या रिलायबल कनेक्शन की जरूरत हो, फॉर एग्जांपल आपके बीएसएनएल में या टिकोना या हाथवे में कहीं पे भी आपने वो कनेक्शन लिया हुआ है, तो उसमें टीसीपी कनेक्शन यूज होता है। और जो भी मोबाइल डिवाइस है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, जहाँ पे भी वायरलेस यूज होता है, तो उसमें यूडीपी डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज होता है। तो इन शॉर्ट, यस इन सर। जनरल, ओके, रियल वर्ल्ड में इस तरह से याद रखो कि जो भी आपके कंप्यूटर में फिजिकल, ओके, कोई लैन केबल लगा के इंटरनेट चल रहा है, दैट इज कॉल्ड टीसीपी कनेक्शन। लेकिन कहीं पे भी रूटर से आप एक्सेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड यूडीपी कनेक्शन। ओके, तो आपके घर में ऐसा होगा कि रूटर तक का जितना भी कनेक्शन है तो वो वायर वायर कनेक्शन होगा। लेकिन आप वायर कनेक्शन आता है, फिर घर में आप रूटर यूज करते हो, उससे आपके जो डिवाइसेस और कंप्यूटर यूज करते हो, तो उसमें यूडीपी कनेक्शन आ जाता है। तो इसमें दोनों में मिक्स मोड है, होता है टीसीपी और यूडीपी दोनों। ये क्या है, ये समझ एलयू, मैं आपको ये इसका दे रहा हूँ, नेट कैट आईफोन एलयू, तो सॉकेट बना देता हूँ, डेमो सॉकेट। ओके, ये मैंने एक सॉकेट क्रिएट कर दिया है। अभी मैं एक दूसरा टर्मिनल ले लेता हूँ। तो ये देखो, ये फर्स्ट टर्मिनल पे ये मैंने कमांड एग्जीक्यूट कर दिया है, NCLSU। और ये दूसरा टर्मिनल है, तो इसमें मैं, ये दूसरी प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल इसको ये दूसरा कंप्यूटर समझ लो। ओके, ये पहला कंप्यूटर का प्रोसेस मैंने ऑन किया है, अब ये दूसरी प्रोसेस में ऑन कर रहा हूँ। सॉकेट डॉट सॉक, कौन सी फाइल है? ओके, तो ये देखो, ये अभी है ना, दोनों कंप्यूटर का कनेक्शन हो चुका है यहाँ पे। ओके, ये फर्स्ट टर्मिनल है और ये सेकेंड टर्मिनल है। ये देखो, -LU वाला है तो वो फर्स्ट टर्मिनल है, और ये -U वाला है तो ये सेकेंड टर्मिनल है। तो यहाँ पे देखो, ये अभी दो प्रोसेस का कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो दूसरे टर्मिनल पे लिख रहा हूँ हेलो। ओके, ये -U वाले टर्मिनल है, उस पर मैंने लिखा है हेलो। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये दूसरा LU पर आ गया। तो यहाँ पे ये देखो हेलो ऑटोमेटिक आ गया। अभी यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, ये जनरली चैट में यूज होता है। ओके, ये मतलब कहीं पे भी कोई भी आपका एप्लीकेशन लेयर यूज नहीं करना। ओके, जो लोअर लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ये कौन सा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही चैट करना हो, तो इसमें ये एनसी कमांड यूज होता है। अपर लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर में यूज होता है, तो आपके पास फेसबुक मैसेंजर, वो व्हाट्सएप है, तो वो चैट ओपन लेवल पे है। तो गुड मॉर्निंग, मैंने यहाँ LU पे गुड मॉर्निंग लिखा है, तो यहाँ पे -U पे भी आ जाएगा। ओके, तो ये जो ऐड बना हुआ है, सॉरी, ये जो दो प्रोसेस का कम्युनिकेशन किया है, दैट इज कॉल्ड सॉकेट फाइल। ओके, तो सॉकेट फाइल कौन सी है, ये वाली है। तो अभी मैं इसको बंद नहीं कर सकता, कंट्रोल C करना पड़ेगा, लेकिन बंद हो जाएगा तो ये सॉकेट भी बंद हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैं नए दूसरे टर्मिनल पे आपको ये बताता हूँ, -L करके, ये सॉकेट फाइल है, कंट्रोल C। ओके, तो ये देखो, ये सॉकेट फाइल है और यहाँ पे S दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे ही बंद कर दूंगा तो वो निकल जाता है, तो इसीलिए अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, कंट्रोल C। तो यानी कि अलग अलग कंप्यूटर पे है, सिंगल कंप्यूटर में भी हो सकता है, इसीलिए मैंने ये आपको बताया। लेकिन जनरली ये कहाँ पे होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल यूज करता है, इसीलिए ये दो कंप्यूटर के बीच में प्रोसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जब आपके ब्राउजर है कनेक्शन, ये मतलब ये मेन लाइब्रेरी है जिसमें वो यूज होता है। ओके, दूसरे है, दूसरा है नेम पाइप। नेम पाइप है जिसे फीफो फाइल भी कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए कितने बजे की 9:52 हो गए हैं, बता पाइप पाइप
चलो ठीक है, अभी ये है ना कल का एक भी सिखाना है, तो ये आज इतना रखो। आज आपके एग्जाम में टाइप में तो इतना ही है। ये देखो स्पेशल फाइल, तो इसमें दो टाइप की है, कैरेक्टर स्पेशल फाइल, ब्लॉक स्पेशल फाइल, और दूसरी जो है, जो अगर टाइप्स ऑफ फाइल यूनिक्स में पूछे तो ये सारी आपको लिखनी है। ओके, रेगुलर फाइल, डायरेक्टरी फाइल, स्पेशल फाइल में दो है, कैरेक्टर और ब्लॉक, लिंक फाइल में एल है, सॉकेट फाइल एस, और नेम फाइल में पी। इसका जो डेमो है मैं कल के लेक्चर में बता दूंगा। ओके, वो एक ही कंप्यूटर में यूज होता है, और उसमें क्या होता है कि रैम में दोनों प्रोसेस एक एरिया बनाते हैं जिसमें वो दोनों प्रोसेस अपना डेटा या कुछ भी फंक्शन हो तो वो शेयर कर सकती है। और आज हमने पढ़ा है फाइल कमांड, जो तो मैंने आगे बता ही दिया था कि फाइल की कौन सी टाइप है, तो उसको जानने के लिए फाइल कमांड यूज कर सकते हैं। ओके, हेलो सर। दूसरी मैं आपको, हाँ हेलो हेलो, हाँ सर, मैसेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं सर, वही चेक कर रहा था अभी। एक मिनट, सर ने शायद, ओके अब करो, हो जाएगा शायद। हाँ ओके सर, चलो। हो गया। अभी देखो दूसरी है ना जो करियर रिलेटेड है, मतलब ये एक्स्ट्रा ही है, मतलब तो अगर किसी को एमसीए या एमएससी नहीं करना है, ओके, एमसीए में जनरली रैपिड कॉलेज है जहाँ पे भी प्लेसमेंट होता है, वहाँ पे ज़्यादा फीस। फॉर एग्जांपल स्केट में जाओगे तो स्केट में एक साल की फी है 65,000। ओके, 65,000 है। मालीगांव में जाओगे तो मालीगांव में